नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़। बड़ी खबर निकल के आ रही है। लाइव सिटीज़ से आज खास बातचीत की है नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपना समय कीमती दिया कैसे लाइव सिटीज़ को। आप जानते होंगे अभिनंदन पाठक जी को, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के हमशक्ल हैं। पूरे देश में उनकी छवि बनी हुई है। नरेंद्र मोदी से कई बार उन्होंने मुलाकात भी किया है। लाइव सिटीज़ से उन्होंने खास बातचीत की है और इस खास बातचीत में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी पर। साफ साफ उन्होंने कहा है कि मैंने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन जो 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों में जो जीत हुई है कांग्रेस की, उसके पीछे मेरी ही भूमिका रही है। और 2019 में भी कांग्रेस जीतेगी, नरेंद्र मोदी हारेंगे, बीजेपी हारेगी और उसके पीछे भी मेरी भूमिका रहेगी। और क्या कुछ कहा है लाइव सिटीज़ से खास बातचीत करते हुए, साथ साथ बीजेपी के फुल फॉर्म को उन्होंने बदल दिया है। सुनिएगा जरा हमसे खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। सर, पहला सवाल ये है आपसे कि कई दिनों तक आपने भाजपा के लिए प्रचार किया है। हाँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 2019 में मैं भाजपा के लिए प्रचार नहीं करूंगा, इसकी वजह? अभी निरंतर 4.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का परिणाम जी, नोटबंदी में लोगों का रोष झेला है व्यक्तिगत रूप से। जी, मन की बात कहने वालों ने मन की बात सुनी नहीं। 156 पत्र लिखे हैं पीएमओ को जी, और जो मेरा नहीं हुआ वो देश का क्या होगा, सीधे सीधे कहूंगा प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर। जी। इसके साथ ही पूरे वाराणसी में 2014 में माननीय मोदी जी के प्रतिरूप में सेवाएं रही हैं मेरी, आप अच्छी तरह जानते हैं। जी बिल्कुल। और मन की बात कहने वालों के लिए अपनी बात को रखने के लिए 3 दिन धरने पर लगातार जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। जी, स्वतः परिलक्षित हुआ, स्पष्ट हुआ कि कथनी और करनी में, कहने में अंतर है। जी, आपने मोदी जी से मुलाकात तो की है? हाँ, मुलाकात ही नहीं, मोदी जी ने चरणों से उठा करके आशीर्वाद दिया, गले लगाया, जी, सिर को थपथपाया, जी, हाथों को थपथपाया, स्नेह दिया। उनकी माता जी ने आशीर्वाद दिया, 10 रुपए का नोट दिया, अपना पुत्र माना। जी। तो मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जनधन योजना, हाँ, फिर स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। फिर भी स्वच्छ भारत पर ही लेता हूँ। जी, स्वच्छ भारत पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का चश्मा तो ले लिया, चश्मा उदाहरण मान लिया, चश्मा छीन लिया, लेकिन जी, महात्मा गांधी जी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जी, ईश्वर भी वही है और अल्लाह भी वही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अल्लाह अलग है और ईश्वर अलग है। जी। और स्वच्छ भारत पर मात्र एक कथनी और करनी में अंतर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में निरंतर तमाम बेटियों के पत्र मुझे मिले, अपने माध्यमों से मैंने रखने का प्रयास किया, कोई सुनवाई नहीं। गंगा स्वच्छता अभियान झूठा नारा है, गंगा पर लेकर अग्रवाल जैसे धरने पर बैठे तमाम साधु संत महात्मा आज भी पछता रहे हैं। गंगा भी रो रही है, राम भी रो रहे हैं और अब तो हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। जी, 2018 में 3 राज्यों में भाजपा हार गई है। क्या लगता है 2019 में क्या होगा भाजपा का? मैं आपको अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा। 2 अक्टूबर 2018 को माननीय राज बब्बर जी के समक्ष में जी, कांग्रेस कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में गया था। जी, वहां उन्होंने मेरा सम्मान किया, मेरी विचारधाराओं को जाना। जी, और उसके बाद मैंने ये प्रण लिया, सबसे पहले मैं अटैची लेके छत्तीसगढ़ 27 सितंबर को पहुंचा। जी, और मैंने 15 वर्षों से लगातार जमे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, जी, और सरकार पर वहां के उनके माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में वहां वो शासन कर रहे थे। जी, जी, तमाम मैंने ये पाया और मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया देश के चौकीदार पर कि हेलीकॉप्टर घोटाले में
जी, नान घोटाले में, चिटफंड घोटाले में किस प्रकार से देश का पैसा विदेशों में जमा हुआ, ये प्रश्न चिन्ह है जी। और मौन क्यों है देश के चौकीदार जी। छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों पर प्रत्येक लगातार जहां माननीय देश के प्रधानमंत्री जी गए जी, मैं अगले दिन गया जी, और चूंकि ना अच्छे दिन आए, न खाते में 15 लाख रुपए आए, न काला धन आया, न रोजगार मिला, अतः परिणाम ये हुआ कि 125 करोड़ देशवासियों ने, विशेष तौर से किसानों ने, व्यापारी ने, नौजवानों ने ये दिखाया और 15 वर्षों से जमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है, जिसमें मेरी अहम भूमिका शामिल है जी। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त आप मोदी जी के हमशक्ल हैं, पूरे देश में आपको मोदी जी के नाम से जाना जा रहा है, तो क्या इस बार आपको मोदी जी के नाम से जाना जा रहा है, तो क्या 2019 में मोदी जी के खिलाफ ही उनके मोदी होंगे, हमशक्ल होंगे? मेरी विचारधारा मोदी जी के विरुद्ध नहीं, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों और झूठ बोलने के विरुद्ध है जी। और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मेरी भूमिका रही है और तीनों राज्य में कांग्रेस की पताका फहराने में मेरा योगदान रहा है, इसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। अब आरक्षण दिया जा रहा है सवर्णों को, क्या लगता है ये सिर्फ दिखावा है, राजनीति है? ये तीनों राज्य में जो चुनाव परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की विफलता है, उसकी बौखलाहट का परिणाम है, एक झुंझुना है जो बजता नहीं है, दिखाई देता है जी। और सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, लोकतंत्र में राजतंत्र चल रहा है जी। हिटलर शाही है, लोकतंत्र में राजतंत्र चल रहा है। आने वाला 2019 लोकसभा चुनाव जी, कांग्रेस की 35 सीटें बिहार में और उत्तर प्रदेश में, जहां ये 73 का आंकड़ा बताते हैं जी, ये 73 को अगर आप उल्टा कर दें 37 भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। क्या लगता है मोदी जी महागठबंधन के सामने कमजोर पड़ जाएंगे जी? मोदी जी महागठबंधन के सामने कमजोर पड़ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास कम हो गया है जी, अच्छे दिन आए नहीं है जी, और अब किसी प्रकार से भी लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर भी जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताएंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे जी। तो राम मंदिर को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो हमारा मुद्दा नहीं है। हाँ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन जी और भावनात्मक मुद्दे उछालती है, इनका काम जो रहा है जी, वह भारतीय जनता पार्टी अहंकार का प्रतीक है। और मैं अपने आप को ये कहूंगा कि मैं रावण राज से राम राज्य की ओर लौटा हूँ जी, और अपने को विभीषण कहने में भी किंचित संकोच नहीं करूंगा जी। तो बीजेपी का फुल फॉर्म आप क्या बताना चाहेंगे? आपने कुछ बीजेपी का नया नाम दिया है, भारतीय जुमला पार्टी। भारतीय जुमला पार्टी जी सर। तो क्या लगता है अब 2019 का चुनाव नजदीक आ गया है, क्या लगता है इस वक्त नरेंद्र मोदी आगे और कुछ घोषणाएं करेंगे या वो देख रहे हैं कि उनकी हार तय है? सब घोषणाएं लोक लुभावन घोषणाएं हैं जी, अस्तित्व से परे हैं, जनता समझ चुकी है, कांग्रेस अस्तित्व में आ रही है। संदेश और संकेत तीनों राज्यों के परिणाम से स्वतः स्पष्ट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका लाइव सिटी से बातचीत करने के लिए। आपने सुना अभिनंदन पाठक ने हमसे खास बातचीत के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, गंगा सफाई योजना पर क्या कुछ सफाई दी है खुद की, साथ साथ ये आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी पर कि क्या कुछ कह रहे हैं मोदी, देश को किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं मोदी, यह देश की जनता जानती है और आने वाले दिनों में उन्हें सबक सिखाएगी। अब अभिनंदन पाठक जी ने जब इतना कुछ कह दिया है, बिहार दौरे पर थे वो, उस वक्त उन्होंने लाइव सिटी से बातचीत करना ज़रूरी समझा और अपनी विचारों को आम जनता तक पहुंचाया है। उम्मीद है जनता उनकी बातों को भी समझेगी। पहले वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में थे, अब वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में आ गए हैं। क्यों आए हैं इसका तर्क भी उन्होंने दिया है। खास बातचीत करते हुए अभिनंदन पाठक जी ने हमसे साफ साफ ये कहा है कि भारत जुमला पार्टी है बीजेपी का नाम। आने वाले दिनों में क्या नरेंद्र मोदी से एक बार फिर उनकी मुलाकात होगी, क्या फिर नरेंद्र मोदी उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि उनके हमशक्ल हैं वो, डुप्लीकेट हैं वो, और उन्हें लोग मोदी नाम से ही पहचानते हैं। तो जब मोदी जी से आज हमने दिल की बात की है उनकी,
तो क्या दिल की बात हुई, ये आप तक हमने पहुंचा दिया। आगे जब समय मिलेगा, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे भी लाइव सिटीज जुड़ने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में आप तक उस बात को भी पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, साथ साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबर के साथ हम आपको अपडेट रख सकें। धन्यवाद।